शुरू करें। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तुम निक सो नींद से आए पहुंची सरत। अब तुम निक सो नींद से आए पहुंची सरत। कॉल किया था हक ने सो आई क्या मत। कॉल किया था हक ने सो आई क्या मत। सो आई क्या मत। आए लैल के खेल में लेने अर्श लजत। आए लैल के खेल में लेने अर्श लजत। सुख साचे झूठे दुख में लेने कोए बखत। सुख साचे झूठे दुख में लेने कोए बखत। लेने को ए बखत। अब तुम निकसो नींद से आए पहुंची सरत। कॉल किया था हक ने सो आई क्या मत। सो आई क्या मत। ऐ खेल तो जरा है नहीं सब है अर्श खसम। ऐ खेल तो जरा है नहीं सब है अर्श खसम। बैठे इत ही जागिए उठो अर्श में तुम। बैठे इत ही जागिए उठो अर्श में तुम। उठो अर्श में तुम। अब तुम निकसो नींद से आए पहुंची सरत। कॉल किया था हक ने सो आई क्या मत। सो आई क्या मत। अर्श बाग हौज जोए के करो याद हक के सुख। अर्श बाग हौज जोए के करो याद हक के सुख। जो पेड़ झूठे ख्वाब के उड़ जाए सब दुख। जो पेड़ झूठे ख्वाब के उड़ जाए सब दुख। उड़ जाए सब दुख। अब तुम निकसो
नींद से आए पहुंची सरत, कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। श्री महामती कहे ए मोमिनो, इशक लीजिए हक। श्री महामती कहे ए मोमिनो, इशक लीजिए हक। असले अरश के बीच में हक का नाम आशिक। असले अरश के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक। अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। अब तुम निकसो नींद से, पहुंची सरत। कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत। कॉल किया था हक ने, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत, सो आई क़यामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को, कोटि कोटि प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंधी वाणी हम सभी सुंदर साथ उसी के मंथन पे हैं और जो समाप्ति की तरफ है। अभी 15 प्रकरण हो चुके हैं, 16वें प्रकरण पे हम आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं खुदी की पहचान और उससे पहले आशिक के गुनाह। अभी आज जो है वो है हुकुम की पहचान, कि धनी के हुकुम की पहचान इंद्रावती जी हमें करा रही हैं कि हुकुम आखिर में है क्या, जिसके बारे में हम शुरू से लेकर आखिर तक देखते आए हैं कि ये हुकुम का खेल है। तो हुकुम की पहचान इस प्रकरण में की गई है। ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप। दिल अपने में हक बसे, जो चाहे तो कर मिला। अभी क्योंकि सारा खेल राज्य के हुकुम का है, पिछले सभी प्रकरणों में इंद्रावती जी हमें समझा आई है, और पूरी वाणी में भी, चाहे खिलवत हो, परिक्रमा हो, सागर हो या सिंगार हो, सभी में इंद्रावती जी ने हमें बताया है कि हम कहाँ मजबूर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम धनी की अंगनाएं हैं। हमारे धनी जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, सर्व सामर्थ्यवान है। हमें भी उन्होंने उतनी शोभा दे रखी है जितनी शोभा उनकी इस खेल में खुद है। अब हम उनसे दीदार मांगते हैं, हम उनसे लाड मांगते हैं और उनसे मीठी बातें मांगते हैं, तो सारी बात हुकुम पर और इश्क पर आकर खत्म हो जाती है।
कि धनी अगर हुक्म पारित करेंगे तो ही रूह को दीदार मिलेगा, धनी अगर अपना प्रेम उसको देंगे तो ही रूह को दीदार होएगा। तो सारा केस जो है रूहों की तरफ से इंद्रावती जी धनी के सामने रखती हैं इस पूरी सिंधी वाणी में, और धनी को साक्षी देती हैं उन्हीं के ही शब्दों में। अभी क्योंकि हमें तारतम वाणी से धनी ने ये समझा दिया है कि हमारे दिल को अर्श करके राजी बैठे हैं, ना तो वो हमसे दूर है, हमें फरामोश जरूर किया हुआ है, लेकिन वो हमारे करीब ही है। तो क्या कह रही है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना। अब देखा जाए तो क्या ताला है और क्या दरवाजा है और कौन सी कुंजी है। कुंजी हमें मालूम है तारतम ज्ञान की कुंजी है। ताला क्या है, निराकार है, जिसके आगे आज तक ब्रह्मांड में कोई भी नहीं जा सकता था। दरवाजा यही, निराकार को पार कर लिया तो हम अखंड के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन राज्य की तारतम वाणी ने बता दिया है कि ये सब कुछ राज्य के हुक्म से चल रहा है। तो वो कह रही है कि जब राज्य महाराज मेरे दिल में आ गए, सारे अर्श से इस वर्ष पर मेरे दिल के, मेरे आत्म के दिल हृदय में राज्य महाराज विराजमान हो गए, तो वो कह रहे हैं किस ताले को अब मुझे खोलना है, कि कौन से दरवाजे को खोलना है और कौन सी चाबी लगानी है। ये तो धनी आपने मुझे बता ही दिया है। दिल अपने में हक बसे, जो चाहे तो कर मिला। जब राजे मेरे शरीर से नजदीक मेरे दिल को अर्श करके बैठ गए हैं, तो अब मुझे किसी भी कुंजी को लगाना नहीं है, किसी भी ताले को खोलना नहीं है। ये रूह की मर्जी पे है वो धनी से कैसे मिलाप करे। वो जैसे चाहे उनके साथ विलास करे, जैसे चाहे प्रेम करे, जैसे चाहे इश्क करे, उनके साथ अपना संबंध बनाए। संबंध तो अखंड का है ही है। जब हक मेरे दिल में आ गए, मेरे दिल को अर्श करके बैठ गए, तो अब मुझे कहाँ रास्ता तय करके जाना है, कौन से ताले खोलने हैं, कौन सी चाबियां लगानी है। इंद्रावती जी कह रही हैं कुछ भी नहीं, जैसे चाहे अपने दिल में राज्य के साथ विलास कर सकती है हर रूह, जो कि अभी बहुत से सुंदर साथ इस स्थिति में है। वो बताते हैं कि कैसे धनी उनके साथ प्रेम की लीला करते हैं। सेहरत से नजदीक आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे भरता। वो कह रहे हैं धनी तो हमारे सेहरत से भी नजदीक है। आड़ा पटना द्वार, जिसके आड़े में कोई भी परातम पे फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन यह आत्म में जब राजी यहाँ पे अर्श करके बैठे तो उनके साथ पूर्ण परमधाम के सब न्यामते यहाँ पे आ गए, 25 पक्ष आ गए। तो अब क्या आड़ा पड़ता है, पर्दा जो हमारे बुद्धि पे था, हमारे दिल पे था, वो राजी ने अपनी तारतम वाणी से उस पर्दे को भी हटा दिया है। खोली आंखें समझ की, कैसे पर्दा हटा दिया, क्योंकि हमारी समझ की आंखें खोल दी, हमें जागृत बुद्धि दे दी, हमें निज बुद्धि दे दी। खोली आंखें समझ की, देखीता ने देखे भरतार। फिर भी यदि कोई रूह अपने भरतार को नहीं देखते हुए भी नहीं देखती है तो क्या कहें। सुंदर साथ जी परामोश परमधाम में राजी महाराज ने किया, लेकिन यहाँ पर आकर हमें तारतम वाणी देके सारी समझ दे दी और फिर हमारे दिल को अर्श कर लिया। और जहां हक आए वहां उनकी न्यामते ना आए, ये नहीं हो सकता है। जहां हक आए वहां 25 पक्ष ना आए, ये नहीं हो सकता। जहां हक आए उनका इश्क ना आए, उनका हुक्म ना आए, जबराइल ना आए, असराफील ना आए, ये नहीं हो सकता। तो जहां धनी है वहीं सारी न्यामते हैं। वो कह रहे हैं आपकी समझ से सारी दरवाजों को, आंखों को खोल दिया है। देखीता ना देखे भरतार, फिर भी देखते हुए भी यदि नहीं देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हुक्म का किस्सा है। हुकुम इलम खेल एके, और कोई ना कहूं दम, इतरू ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुकुम। आगे सभी बातों को हुकुम की पहचान करा के क्लियर कर रहे हैं कि ये जो खेल है ये हुकुम और इलम का है, और कोई ना कहूं दम, यहाँ पर हुकुम के अलावा कुछ भी नहीं है। इतरू ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। अब यहाँ पे कोई परातम यहाँ नहीं आई है, यहाँ परातम ना आई है, ना कोई रूह है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो राज्य महाराज का हुक्म है। हुक्म ने ही, श्रृंगार में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि हुक्म ने ही यहाँ पर रूहों का भेष धारण किया है, रूहों का नाम रख रखा है और रूहों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये सब कुछ हुक्म ने किया हुआ है। अपनी सूरते हुक्म खिलावत हुक्म, खेलत सामी हुक्म ए दिखावत तले कदम। हम तो राजी महाराज के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं, तो जो सुरता बनकर यहाँ पर आया वो कौन है, हुक्म है। अपनी सूरते हुक्म, ये जो रूह की सूरत कही जाती है वो हुक्म ही है। खिलावत हुक्म, और खिलाने वाले कौन है, राजी महाराज का हुक्म है। खेलत सामी हुक्म, किसके सामने हम सब खेले, ये जो कालमाया का ब्रह्मांड है
यहाँ पर हम ये भी हुकुम का बना हुआ है, इसके अंदर ही हम हुकुम से खेल रहे हैं और हमारी सुरतें भी हुकुम की हैं। खेलत सामी हुक्म, ये जो ब्रह्मांड है हुकुम का बना हुआ है, जहाँ त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि के देवी देवता जितना कुछ भी है सब राज्य के हुकुम का बना हुआ है। आदि नारायण सब हुकुम के बने हुए हैं। इनके सामने ही ये खेल हुकुम का खिलाया जा रहा है और हमारी जो आत्मा है वो भी हुकुम स्वरूप है। हम तो राज्य के चरणों के नीचे बैठे हैं, वहां से ना कभी जुदा हुए थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। अरवाहे जो कोई अर्ज की सो सब हक आमर, इत हुज्जत लई सिर अर्ज की बैठी आगू हक नजर। हाँ, अरवाहे जो कोई अर्ज की, जो परमधाम की रूहें हैं, सो सब हक आमर, वो राज्य का हुक्म ही है। हम हुज्जत लई सिर अर्ज की, यहाँ पर हुक्म नहीं हुज्जत ले लिया। हुज्जत मतलब दावा ले लिया, रूह का नाम ले लिया, रूह का भेष ले लिया है, तो वो हुक्म ने ही ये सारा दावा लिया हुआ है, हुज्जत ली हुई है। बैठी आगू हक नजर, हम तो राजी महाराज के नजरों के सामने ही वहीं बैठे हैं, ना आए हैं ना गए हैं। ये तो सिर्फ राजी ने खेल बनाया अपने हुक्म का और उसमें अपना इलम दिया है और हुक्म ही दावा कर रहा है, हुक्म ही बात कर रहा है, हुक्म ही प्रतिवाद कर रहा है, हुक्म ही जो है साक्षियां दे रहा है और साक्षी लेने वाला भी हुक्म ही है। अरबा हमारी आमर, गुण इंद्री आमर, हम देखे सब आमर, खेल खिलावत पटकर। ये एक ऐसा निर्णायक प्रकरण है जो सिर्फ सिंधी का ही निर्णायक प्रकरण नहीं बल्कि पूरी वाणी का निर्णायक प्रकरण है, जो कि आप कितना भी ज्ञान में आगे बढ़ लें, आप कितनी भी राहें चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ हुक्म होता है, हुक्म करने कराने वाला है, हुक्म ही हमें आगे बढ़ाता है और हुक्म ही हमारे अंदर उपजाता है, हुक्म ही हमसे क्रिया करवाता है, हुक्म ही दिल में उपजाता है। करनी कहनी कथनी रहनी सब हुक्म है। यहाँ पर कोई भी रूह जो है वो हुक्म ने ही रूह का भेष धारण कर लिया है, इसीलिए उसकी गरिमा को दर्शाने के लिए वो कहनी करनी और रहनी करवा रहा है। तो ये निर्णायक प्रकरण है कि सब कुछ धनी का हुक्म है। धनी के हुक्म के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं सुन सकते, तो ये बिल्कुल अंतिम अवस्था है। हम देखे सब आमर, खेल खिलावत पटकर, हम अरवा हमारी आमर, जो हमारी यहाँ पे रूह है वो भी हुक्म ही है। गुण अंग इंद्रिय आमर, और वो जो उसके अंदर जो गुण अंग इंद्रिय हैं वो भी हुक्म के ही हैं। हम देखे सब आमर, हम जो ये खेल देख रहे हैं ये भी सब हुक्म का ही खेल है, हमारे चारों तरफ जर्रा जर्रा सब हुक्म का ही है। खेल खिलावत पटकर, इस प्रकार राजी महाराज ये हमारे आगे पर्दा डालकर अपने दिल से इस अपने हुक्म के खेल को धनी हमें दिखा रहे हैं। जो ही तरवा होई अर्ज की तो उड़ावे 14 तबक, हुए नाम धराए हम, ऐसा हुक्मे कर दिया हक। वो कह रहे यदि परम धाम की तो एक कंकड़ी भी यहाँ आ जाए तो 14 तबक उड़ जाए, तो सोचिए कि परम धाम की रूहें यहाँ कैसे आ सकती हैं। यदि वो यहाँ आएंगी तो ये ब्रह्मांड ही उड़ जाएगा। रूहे नाम धराए हम, ये जो आमर है धनी का हुक्म है, उसी ने ही रूहों का नाम रख रखा है। ऐसा हुक्म कर दिया हक, राजीव महाराज ने अपने हुक्म से ऐसा खेल बनाया है जहां पर अपनी रूहों का नाम भी हुक्म को दे दिया और उनकी कहनी करनी रहनी भी हुक्म के अधीन कर दी। ज्ञान भी है हुक्म से आया है, उस हुक्म से ही धन अपनी हुक्म स्वरूप रूहों को वो ज्ञान दे दिया, उनके दिल को जागृत कर दिया और उसी से ही वैसे हम तो अपने परम धाम में ही बैठे हैं, वहां ना तो वहां से आए हैं ना वहां पे जाना है। झूठ ना आवे अर्श में, साच नजरो रहे न झूठ, देखा अंतर माहे बाहर कछु जरा ना हुक्मे छूट। वो कह रहे झूठ ना आवे अर्श में, परम धाम में झूठ जा नहीं सकता और सच्ची रूहों के सामने ये झूठा खेल टिक नहीं सकता। तो ये अनहोनी किसने करी है? ये राज्य महाराज के हुक्म ने करी है। यहाँ पर रूहें आ नहीं सकती वरना ये ब्रह्मांड रुक जाएगा और यहाँ का झूठा खेल जो है वो रूहों परम धाम में जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे किसी की एंट्री नहीं है, वहां तो कोई आ जा नहीं सकता है। तो फिर ये हिकमत किसने करी है? धनी ने ये सारी हिकमत करी है कि परम धाम में रूहों को फरामोश करके अपने दिल से बांध दिया और अपने दिल को पर्दा बना दिया, जैसे कि सिनेमा का पर्दा होता है, उस पर्दे पे वो इस खेल को दिखा रहे हैं। खेल वहां गया नहीं लेकिन खेल को दिखा रहे हैं। तो रूहें इनडायरेक्टली इस खेल को देख रही है, डायरेक्ट तो वो यहाँ ना कभी आई है ना कभी आ सकते हैं।
तो और इस दुनिया में जहां पर अभी तक कभी कोई ज्ञान नहीं आया था, लोग निराकार को पार करके अखंड में नहीं जा सकते थे, ऐसे झूठे खेल में रूहें नहीं आ सकती, राजी नहीं आ सकते, परमधाम की एक तिनका नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को शब्दों में उतार दिया, और वो भी यही के शब्दों में उतार दिया। शब्दातीत ज्ञान को इस शब्दों में उतार दिया, तो ये हिकमत भी राजी ने करी। इस प्रकार उन्होंने अरस परस इस खेल को बनाया। क्या कह रहे हैं? झूठ ना आवे अर्स में, साच नजरो रहे ना झूठ, देखा अंतर माही बाय कछु जरा न हुक्मे छूट। कि मैंने हर तरह से विचार करके देख लिया, लेकिन धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। देखा दिखाया हुक्मे और हम भी भय हुक्म, ना हुआ ना है ना होएगा, बिना हुक्म खत्म। निर्णायक चौपाई। क्या? देखा दिखाया हुक्मे, देखने वाला भी हुक्म है, दिखाने वाला भी हुक्म है, और हम भी भय हुक्म, और हम रूहें भी हुक्म का स्वरूप है। आज तक ना कभी हुआ है, ना है, और ना कभी होगा कि धनी के हुक्म के बिना एक जर्रा भी होए। धनी का ही हुक्म सब तरफ है। हुक्मे दिखाया हुक्म को, तिन हुक्मे देखा हुक्म, बिस्त दोजक उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम। यहाँ पर हुक्म ने ही दिखाया है, और किसको दिखाया है? हुक्म स्वरूप रूहों को ये खेल दिखाया है, और राज्य के हुक्म ने ही दिखाया है। तिन हुक्मे देखा हुक्म, और उस हुक्म के माध्यम से ही हुक्म स्वरूप रूहों ने धनी के हुक्म की पहचान करी है। आप समझिए, कहीं पे इसमें उलझना नहीं है। हुक्मे दिखाया, दिखाने वाला कौन है? धनी का हुक्म है। और हुक्म को किसको दिखा रहा है? जो रूहें, जो हुक्म रूह बन के यहाँ पर बैठा है, हुक्म का दावा लेके बैठा है, तो हुक्म ने दिखाया। और किसको दिखाया? हुक्म स्वरूप रूहों को दिखाया। तिन हुक्मे देखा हुक्म, और अपने हुक्म के माध्यम से ही हुक्म स्वरूप रूहों को अपने हुक्म की पहचान करा रहे हैं। भिस्त दोजक उन हुक्मे, इसी हुक्म से संसारिक जीवों को भिस्त मिलेगी योग माया के ब्रह्मांड में। इसी हुक्म से जो है लोग तारतम्य वाणी समझेंगे, और उससे अपने आप को धिक्कारेंगे कि हमने अभी तक इनकी पहचान क्यों नहीं करी। आखिर सुख शब्दम। इस प्रकार सारी सृष्टि को अंतिम समय में 7वें दिन की लीला में जो सुख दे मिलने वाला है, वो सब हुक्म से ही है। जिन नाम धराया हुक्मे रूहे फरिश्ते सिर पर, पहुंचे अपनी निस्बते द्वार बका खोलकर। वो कह रहे हैं यहाँ पर हुक्म नहीं, नाम रख रखा है किस किस का? रूहे फरिश्ते। रूहों, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि का भी जो दावा ले रखा है, यहाँ पर हुक्म नहीं ले रखा है। पहुंचे अपनी निस्बते, जिनकी जैसी निस्बत राजीव ने बताई है। 3 प्रकार की यहाँ पे सृष्टि है, तीनों की अलग अलग धनी से निस्बत है, धनी से ही, लेकिन अलग अलग ढंग से है। राज्य से ही निस्बत है। अनंता, चाहे जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, तीनों की निस्बत धनी से ही है। सिर्फ फर्क इतना है, ब्रह्म सृष्टि राज्य के ईश्वर के स्वरूप है, ईश्वर सृष्टि राज्य की जो सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, उनकी सृष्टि है। तो है तो उन्हीं की। सत्ता के स्वरूप है कौन? वो भी धनी, धनी का ही स्वरूप है। स्वरूप एक लीला दो है, और उनकी सुरताएं कौन हुई? धनी की सुरताएं हुई। चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, सब धनी की सुरताएं, क्योंकि वो उनके सत्स्वरूप की सुरताएं। तो ईश्वर सृष्टि अक्षरातीत पूर्ण प्रारंभ के सत अंग की सुरताएं, तो उन्हीं की सुरताएं हैं। अब जीव सृष्टि की बात करते हैं, तो जीव सृष्टि भी कौन है? उसकी भी निस्बत धनी से ही है। तो जो इस राज्य का जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, वो अपने आप को सपने के स्वरूप में जब देखता है, तो आदि नारायण के रूप में देखता है। तो वो जो आदि नारायण है, वो कौन है? वो भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पार ब्रह्म के सत्ता के स्वरूप का प्रतिबिंब स्वरूप है, उनके मन का स्वरूप है। तो आदि नारायण भी कौन हुए? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है। और उनकी जितनी सुरताएं हैं, ये जो जीव सृष्टि है, ये कौन है? ये भी तो जीव सृष्टि का भी संबंध इनडायरेक्टली किससे हुआ? राज्य के सत अंग के मन के स्वरूप आदि नारायण की सृष्टि भी कहीं ना कहीं राज्य की तो सृष्टि है। हाँ, तीनों के स्थान अलग हैं, तीनों की क्योंकि जीव सृष्टि कौन है? वो आदि नारायण की सृष्टि है। चाहे वो सत्ता का स्वरूप हो, राज्य के ही अक्षरातीत के सत्ता के स्वरूप है, इसलिए जीव सृष्टि कहाँ समाती है? जो है वो आदि नारायण में समाती है। और ईश्वर सृष्टि कहाँ जाती है? अक्षर ब्रह्म में जाती है। ब्रह्म सृष्टियां कहाँ जाती है? मूल मिलावे में, परम धाम में जाती है। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मांड ना कभी पहले ऐसा बना था, ना कभी बनेगा, तो ये ब्रह्मांड स्पेशल है। इसमें तीनों सृष्टि का कहीं ना कहीं संबंध राज्य से ही है। इसीलिए राजीव महाराज ने इस खेल को अखंड कर दिया है, क्योंकि तीनों सृष्टि उनके, तीनों को ही राज्य के हुक्म से बनी है। तो राज्य में ही इनको जाना है। चाहे उनके योग माया के ब्रह्मांड में कोई जाए, चाहे उनके सत्स्वरूप में कोई रूह जाए, चाहे मूल परातम में जाग जाए, चाहे ईश्वर सृष्टि अपने अक्षर धर्म में
ये जाग जाए। तो ये तीनों सृष्टि उन्हीं की है, इस बार उन्हीं के हुक्म का स्वरूप है, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, राज्य के हुक्म का स्वरूप है। इसीलिए हुक्म से उनको हमेशा के लिए अखंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सृष्टि अक्षरातीत हो गई वो नष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए इस ब्रह्मांड को ऐसा कहा गया, ना कभी ऐसा पहले बना था, ना कभी बनेगा। ये इस बार बना है, धनी के हुक्म से बना है, इसलिए धनी के हुक्म से ये सब अखंड हो जाएगा, क्योंकि धनी से जो बनता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्म दिया सब याद, हुक्मे हुक्म खेल दिखाया, सो हुक्मे हुक्म आया स्वाद। वो कह रहे हैं हम हुए परम धाम में जागृत हो जाएंगी, तो हम जो है अपनी मूल परातम में जाग जाएंगी, और वहां पर हुक्मे हुक्मे खेल दिखाया। उस मूल मिलावे में बैठकर ही राजी महाराज ने अपने हुक्म से हमारे हुक्म स्वरूप बनाकर उनको खेल दिखाया। सो हुक्मे हुक्मे आया स्वाद, और परम धाम में जब हम उठेंगे तो हमारी रूह परातम को हुक्म के माध्यम से ही इस खेल का सारा स्वाद मिल जाएगा। यूं मिही बातें कई हुक्म की, हुआ हुक्म सब में एक, अर्श में हम सिर ले उठे सब सिर ले कहे विवेक। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं ये हुक्म की बहुत महीन महीन बातें हैं जो राज्य महाराज इस प्रकरण में हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अर्श लेके फर्श तक हुक्म के सिवा कुछ नहीं है। यूं मिही बातें कई हुक्म की इतनी महीन महीन बातें राज्य महाराज अपने हुक्म से हम सब लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि सब में एक ही हुक्म काम कर रहा है। अर्श में हम सिर ले उठे, परम धाम में जब हम जागेंगे सब सिर ले कहे विवेक, तब हम परम धाम में ये सारी बातें जिसकी हमें परम धाम में अभी तक पहचान नहीं थी, उस हुक्म की पहचान नहीं थी, क्योंकि परम धाम में कोई भी आदेश पारित नहीं होता था, वहां सब कुछ इश्क से पारित होता था, इश्क से चलता था। आज हम जब परम धाम में उठेंगे तो हमें हुक्म की पूर्ण पहचान हो चुकी होगी। हम जुदे ना हुए अर्थ से और जुदे हुए बेशक, हम हुए खेल देखा नहीं और खेल की बातें करी। मतलब वो कह रहे हैं हम देखा जाए तो परम धाम से जुदे भी नहीं हुए और जुदे हुए बेशक। अगर हुक्म हमारा यहाँ पर भेष धरकर इलम से पहचान कर रहा है, जिसको हमारी परातम देख रही है, समझ रही है, जिसके कारण जब हम परम धाम में उठेंगे तो हमें हुक्म की पहचान होगी। अब हमें हुक्म की पहचान कैसे होगी, क्योंकि हमारी सुरता को हुक्म चाहे सुरता बन के आया हो, लेकिन उसने सारा ज्ञान तो लिया और उसको सारी समझ तो आई, उसको पहचान तो हुई। तो हम जुदे ना हुए अर्थ से और जुदे हुए बेशक, और जुदे भी हुए हैं। हम लोगों खेल देखा नहीं, निश्चित ही हम लोगों ने कोई खेल नहीं देखा है। देखने के लिए कहीं जाना होता है, हम तो वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं और खेल की बातें करी। मतलब हमने जिस खेल को देखा भी नहीं उस खेल की बातें भी हम करेंगे। जिस खेल में हम आए ही नहीं, जिस खेल में सिर्फ हुक्म आया, हुक्म नहीं हमारा दावा ले लिया, और उस हुक्म वही हुक्म हमें हमारे अपने हुक्म की पहचान करा देगा, अपने स्वरूप की पहचान करा देगा और हमसे परम धाम में बातें भी कराएगा। इनविद सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवत अंदर, बातें खिलवत की करी खेल में जो गुज हक के दिल भीतर। इस प्रकार देखा जाए तो राजी महाराज ने हुक्म की कारीगरी, हुक्म को एक तरह से चमत्कारिक छड़ी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से राजी ने वो अनहोनी बात करी जो अब तक कभी भी नहीं हुई। इनविद सब हुक्मे कर, इस प्रकार राजी महाराज ने अपने हुक्म से सब कुछ किया, खेल दिखाया खिलवत अंदर। परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठकर ही हमें ये खेल दिखा दिया अपने दिल के पर्दे पर। बातें खिलवत की करी खेल में, और ये जो हुक्म हमारी रूह का दावा लेकर इस खेल में आया है, उसको जो है खिलवत के अंदर की सारा ज्ञान देकर उससे खिलवत की बातें यहाँ पर कहलवाई। चाहे इंद्रावती के स्वरूप से कहलाई, चाहे परम हंसों के स्वरूप से कहलाई, चाहे धनी देवचंद जी के स्वरूप से कहलाई, तो खिलवत की सारी बातें यहाँ पर करवाई। सो गुज हक के दिल पर, जो राज्य के दिल के भीतर गहरी बातें थी, जिनको आज तक इस ब्रह्मांड में उनका नाम ही नहीं आया था, अब तो उनकी गहरी बातें भी यहाँ पर आ गई। और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में लिया, खेल में सुख निस्बत। इस प्रकार की खेल की और खेल की बातें सभी परम धाम में होंगी जब हम जागेंगे। लेसी खेल का सुख खिलवत में लिया, खेल में सुख निस्बत। अभी तो हम वाणी के माध्यम से खिलवत खाने का सुख यहाँ पर ले रहे हैं, और जब जागेंगे तो इस खेल का सुख हम खिलवत खाने में लेंगे। छोड़िया नहीं अर्श को और खेल में भी गईया, अंतराए भी हुई अर्श से और जुदिया भी ना हुई। इस प्रकार हमने अर्श को छोड़ा भी नहीं और खेल में हुक्म के माध्यम से सुरता बनकर आए भी। हम हमारा परम नाम से जुदागी भी नहीं हुई और कोई अंतराय नहीं हुआ, कोई जुदाई नहीं हुई, और खेल में हम आ भी गए। विद सब हुक्म की हुक्मे किए बनाए, वास्ते इश्क रबत के दो ठौर दिए दिखाए। इस प्रकार सब ये हुक्म की कारीगरी है, हुक्म ने सब कुछ बनाया किया, क्योंकि इश्क रबत के वास्ते राजी महाराज ने अपने दोनों ठिकाने हमें दिखा दिए, खेल में परम धाम और परम धाम में खेल को। और साहेबी अपनी दिखाई मीके कर,
क्यों कहूँ बड़ाई हक की, मेरा खसम बड़ा कादर। इस प्रकार राजे महाराज ने अपनी साहिबी को, अपनी वडियाई को हमें अच्छी तरह से हुक्म के माध्यम से समझा दिया। इस प्रकार मैं धनी की साहिबी आपको कैसे कहूँ इन शब्दों में, जो मेरे इतने कादर हैं, इतने मेहरबान हैं और इतने सामर्थ्यवान मेरे धनी हैं। महामती कहे ये मोमिनो हक के बैठाए तले कदम, करसी हासी बीच अर्श के, जो करी हुक्मे इलम। श्री महामती जी कह रहे हैं, हे मेरे परम धाम के मोमिनो, हमें तो राजी महाराज ने अपने चरणों के नीचे ही बिठा रखा है, और जब हम परम धाम में जागेंगे तो हमारी खूब हंसी करेंगे। ये जो हुक्म और इलम का खेल धनी ने हमें बनाकर दिखाया है, इसकी हंसी परम धाम में होगी। सुंदर साथ जी, एक और प्रकरण है जो बहुत छोटा सा है, आज उसको भी लेते हैं।